everyone, lots of love and blessings to you all. So today we are checking the energies of Virgo for the month of February 2026. Okay, so the very first card is फोर ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो फोर ऑफ पेंटिकल्स जो है वो हमें बताता है कि ये जो मंथ है, मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2026, इट्स अ वेरी गुड मंथ फॉर इन्वेस्टमेंट. अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करने का प्लानिंग कर रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड मंथ एंड आप इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं. ओके, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं और समथिंग बिग. तो एंड ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड. एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे गाइडेंस भी है कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो रिजिड मत होइए. फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा है कि आप एक ही सेक्टर पे इन्वेस्ट करते आए हैं एंड यू आर नॉट ट्राइंग समथिंग न्यू, सो इट्स अ मंथ जहाँ पे आप कुछ नया ट्राई कर सकते हो और आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा अगर आप कुछ नए सेक्टर में जाके इन्वेस्ट करते हैं या कुछ नया प्रोडक्ट यूज़ करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी तक आप एफडी में करते आ रहे थे बट अभी आप म्यूचुअल फंड ट्राई करते हैं, सो इट्स गाइडेड कि आपको करना चाहिए, आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा. एट द सेम टाइम आपको रिजिड नहीं होना है इन्वेस्टमेंट में भी, और आपको एक कंफर्ट वाले स्टेट से बाहर निकलना है. ये आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए हो सकता है कि अभी ना आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट और सिक्योरिटी चाहिए हो. इसकी वजह से आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को लुक ओवर कर दें. आपको ऐसा लगे कि ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, अभी आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, सो जस्ट लेट गो. तो वैसा नहीं करना है. जस्ट बिकॉज आप एक कंफर्ट सीख कर रहे हो, उसके लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे बेटर ग्रोथ है उसको लेट गो नहीं करना है, उसको आपको ग्रैब करना है. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अभी यहाँ पे जो सेकेंड कार्ड इज द 5 ऑफ कप्स. ओके, सो 5 ऑफ कप्स बेसिकली हमें बताता है कि आपको, अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो आपको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. तो आपको थोड़ा ध्यान देना है. यू आर गाइडेड टू टेक केयर ऑफ योर रूटीन लाइफ एंड ईटिंग हैबिट्स. ओके, सो दैट यू कैन अवॉइड सच काइंड ऑफ सिनेरियोज लाइक स्टमक रिलेटेड इश्यूज एंड डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज. एट द सेम टाइम टिल 18th ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े नेगेटिव माइंडसेट में रहें फॉर अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप, कि अच्छा ये वर्कआउट नहीं कर रहा है या फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके. आफ्टर 18th एक शिफ्ट होगा, एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट होगा, जहाँ पे आपको फील होगा कि नो, स्टिल देयर सम स्पार्क इज स्टिल अलाइव इन दिस पर्टिकुलर कनेक्शन. ओके, सेकंड, आपको ये भी बोला जा रहा है कि फरवरी मंथ में ना आपको उन सारी चीज़ों को लेट गो करना है जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं. अब जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको आप जाने दीजिए, और जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी आपके पास है उस पर आप ध्यान दीजिए. फेब्रुअरी में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही. फॉर एग्जाम्पल, कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आपको ऐसा लग सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी जो आपने मिस्ड कर दी, तो आपने पूरे महीना सिर्फ उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप सोचते रहेंगे. या फिर कोई ऐसा एग्रीमेंट जो ब्रोक हो गया, सम ब्रोकन एग्रीमेंट, कि आपने कुछ एग्रीमेंट था जो एंड मोमेंट में जाके कैंसिल हो गया एंड आप पूरा मंथ सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है. अपॉर्चुनिटीज आर स्टिल देयर फॉर यू एंड यू हैव टू ग्रैब दैट. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द 4 ऑफ वॉन्ड्स. 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही सेलिब्रेशन का कार्ड है. आप कार्ड में भी देख सकते हैं कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो बेसिकली ये कार्ड बताता है कि इस मंथ में ना आप सेलिब्रेट करने वाले हैं. कुछ ऐसा आने वाला है जो आपको बहुत ही स्टेबिलिटी देगा, एक स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट करेगा आपकी ग्रोथ के लिए और आपके फ्यूचर के लिए. इट कुड बी रिलेटेड टू मैरिज, इट कुड बी रिलेटेड टू एंगेजमेंट, या फिर कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है. आप बहुत इंजॉय करने वाले हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ. तो मैरिज के भी बहुत चांसेस हैं वर्गो, एंड मैरिज फिक्स हो सकती है, जिनके फिक्स हैं उनकी हो सकती है. एंड एट द सेम टाइम आप रीलोकेट कर सकते हो, नया घर ले सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं, आप रीलोकेट कर सकते हो. उसके चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं. अभी इन तीनों कार्ड में आपको एडवाइस यही दी जाती है कि आपको आपके रिलेशनशिप हो, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको पॉजिटिव नहीं होना है और माइक्रो मैनेजर नहीं करना है. ओके, एकदम छोटी छोटी बातों पे नहीं घुसना है. आपको सामने वाले पे ट्रस्ट करना है, वेदर इट्स योर पर्सनल लाइफ और इट्स योर प्रोफेशनल लाइफ. यू आर गाइडेड टू अवॉइड माइक्रो मैनेजिंग एंड बीइंग पॉजिटिव. ट्रस्ट करिए, स्पेस दीजिए, अदरवाइज ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है. ओके, एक रेमेडी आप कर सकते हैं. आप विष्णु जी से रिलेटेड अगर कोई स्तोत्र या कोई चैंटिंग अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. ओके, थैंक यू वर्गो, बाय बाय.